स्वागत है आपका डीएस क्लासेस में। दिनेश सुंदेसा, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। अध्ययन जो कर रहे हैं हम तीसरा अध्याय आव्यूह मैट्रिक्स, जिसमें हमने अभी आव्यूह के बारे में पढ़ा और आव्यूह के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। आइए आज हम जो पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के जो आव्यूह होते हैं उनके गुणधर्मों के बारे में, आव्यूह की जो संक्रियाएं होती हैं, योग, अंतर व गुणन के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं योग व अंतर में क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के बारे में सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्रम विनिमयता, जिसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी दो या दो से अधिक आव्यूह जिसमें योग करना है तो ए और बी आव्यूह का गुणा किया जाए, ए व बी आव्यूह को जोड़ा जाए या बी और ए आव्यूह को जोड़ा जाए तो उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात योग में वह क्रम विनिमयता लागू होगा। परंतु अंतर कोई दो आव्यूह को घटाना है या गुणन दो अवयव का गुणा करना है तो उसमें क्रम विनिमयता लागू होना अनिवार्य नहीं है। दो अवयव के गुणन के अंदर यदि कोई कंडीशन या आवश्यक रूप से कोई शर्त बनाई जाए तो दो अवयव का गुणन बराबर हो सकता है। यदि ए बी व बी ए को हमको बराबर करना है तो उसका मान एक तत्समक अवयव के बराबर होना चाहिए। इकाई अवयव जिसको कहते हैं, ए बी का गुणनफल आई के बराबर है, एक इकाई अवयव बन रहा है तो उसमें बी ए का भी गुणनफल समान होगा। ये क्रम विनिमय के लिए शर्त बना सकते हैं और उसका क्रम विनिमय लागू कर सकते हैं। आइए दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ते हैं साहचर्यता। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिविटी। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आव्यूह के योग में साहचर्य के नियम का पालन होता है। यदि हमारे सामने कोई तीन आव्यूह हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तो बी और सी का जोड़ आव्यूह का ए के साथ या ए और बी के आव्यूह का जोड़ सी के साथ करेंगे तो उसमें योग का नियम लागू होगा। अंतर और गुणन में साहचर्यता का नियम लागू होना अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि ए और बी का गुणनफल व बी और सी का गुणनफल कोई अनुकूल्य है, लागू हो रहा है बराबर के रूप में, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी सी का मान बराबर होगा। इसके लिए ए बी व बी सी अनुकूल्य होने चाहिए। तो इस आवश्यकता अनुसार इस शर्त के मुताबिक फिर उसमें गुणन में साहचर्यता का नियम लागू हो सकता है। आइए तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। तीसरा जो हम नियम पढ़ने वाले हैं योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक आव्यूह के लिए किसी आव्यूह में क्या जोड़ा जाए कि उसमें आव्यूह का मान कोई परिवर्तन ना हो। तो कोई एक आव्यूह है उसमें यदि शून्य आव्यूह जोड़ा जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसमें तत्समक आव्यूह कहा जाएगा। योज्य तत्समक शून्य आव्यूह, किसी भी आव्यूह के लिए शून्य आव्यूह जो होता है वह योज्य तत्समक कहलाएगा, अर्थात उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। शून्य आव्यूह वह आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, वह एक शून्य आव्यूह कहलाता है। आइए अब हम पढ़ेंगे अवयवों के अदिश गुणन के। कोई एक अदिश अवयव है, उस अदिश अवयव को किसी एक अचर संख्या से गुणा किया जाए तो जो उस अवयव के सदिश का जो मान है वह गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वह के ए के बराबर होगा। अर्थात कोई भी अवयव है उस अदिश अवयव का गुणा करना प्रत्येक अवयव से गुणा किया जाएगा। एग्जांपल जैसे देखिए 1 2 3 4 कोई एक अवयव है, इसको 2 से गुणा
गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव से गुणा किया जाएगा। 2 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6 8। या कोई दो अवयव हैं a प्लस बी, पहले उनको जोड़कर अदिश से गुणा करें या दोनों का अलग अलग अदिश से गुणा करें, उनका मान समान प्राप्त होगा कि a प्लस बी या के a प्लस बी। तो अभी हमने जैसे यहां पर एक बनाए हैं, तो एक हम 20 सदिश लेते हैं। 20 सदिश में लिखा हुआ 1 0 3 5। तो अगर हम इसको भी 2 से गुणा करें तो 2 भी 2 0 6 10। तो यहां पर हमने ये दो मान प्राप्त किए हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो यहां पर 2a प्लस 2b इस तरह से प्राप्त होगा 2 4 6 8 प्लस 2 0 और 6 10। तो इस तरह से इसका मान 4 4 12 18। ये जो हमको प्राप्त हुआ है ये 2a प्लस 2b में हमको प्राप्त हुआ है। समीकरण नंबर हम 1 बोल सकते हैं, 1 2 3 बोलेंगे इस समीकरण को। अब हम पुनः एक बार काम करते हैं, पहले a और b को जोड़कर फिर 2 से गुणा करते हैं। ये गुणधर्म हम यूज में ले रहे हैं कि यदि दो अवयवों को जोड़कर कोई अचर संख्या से गुणा करें या अवयव को पहले से ही हम अचर संख्या से गुणा करें, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी हम पहले a प्लस दिया हुआ है a प्लस b, a अवयव हमने माना है यहां पर 1 2 3 4 प्लस b का जो मान हमने माना था 1 0 3 5। इन दोनों अवयवों को जोड़ने पर हमको प्राप्त होगा वह है इस तरह से, 1 और 1 को जोड़ा 2 2 प्लस 0 2, 3 और 3 को जोड़ा 6 4 प्लस 5 9। अब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2a प्लस b, तो यहां पर 2 का गुणा किया जाएगा। तो 2 का गुणा करने पर देखिए 2 इंटू 2 4, पहली पंक्ति में 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 9 18। ये समीकरण नंबर 4 कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 में कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि कोई भी दो अवयवों को जोड़कर किसी अचर संख्या से गुणा किया जाए या अलग अलग अवयवों को उसी अचर संख्या से गुणा करने पर उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये अचर गुणन का नियम हमने लागू किया है। यदि कोई भी अवयव में से यदि हमको उभयनिष्ठ पद लेना है तो वो प्रत्येक अवयव में उभयनिष्ठ कॉमन होगा। ऋणात्मक है तो सभी के सब ऋणात्मक होंगे तो कॉमन ले सकते हैं। 2 के गुणा जाए तो सभी के सभी 2 के गुणा जाए तो 2 कॉमन ले सकते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं परिवर्त अवयव के बारे। एक इस प्रकार का मैट्रिक्स जिसमें यदि प्रत्येक जो पंक्तियां हैं उनको हम स्तंभ में परिवर्तन कर लें तो हमको एक जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह उसका परिवर्त अवयव कहलाएगा। इसका संकेत ये दो तरह से इसके संकेत होते हैं, a पावर t या a डैश। इन दोनों में से किसी एक का हम संकेत इस परिवर्त अवयव के लिए व्यक्त कर सकते हैं। एक उदाहरण, a बराबर 3 5 7 8। तो यहाँ जो हमने यहाँ लिया है a पावर t बताइए, तो हम यहाँ जो पंक्ति हैं उन पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तन कर लेंगे। 3 5 पहली पंक्ति स्तंभ बन गया, 7 8 दूसरा स्तंभ बन गया। जो अवयव हैं इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं उनको परिवर्तन कर लिया जाए a पावर t। तो यहाँ जो ये इस तरह से i j था यहाँ पर j i के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इससे जो प्राप्त होगा वह परिवर्त अवयव प्राप्त होगा। तो इसके गुणधर्म कुछ इस प्रकार से हैं। यदि हम कोई अवयव है और उसके परिवर्त अवयव को जोड़ा जाए तो हमको जो नया एक अवयव प्राप्त होता है वह एक सममित अवयव प्राप्त होता है।
तो अब हम पढ़ेंगे परिवर्त अवयव पर आधारित सममित व विषम सममित मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? यदि कोई वर्ग अवयव के पंक्तियों और स्तंभ को बदलने पर जो हमको परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त होता है वह कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो जो हमको प्राप्त हुआ है मैट्रिक्स वह सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। परिवर्त मैट्रिक्स बनाने में अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि उसमें माइनस का प्रभाव पड़ता है, ऋणात्मक का प्रभाव पड़ने पर वह अवयव पुनः प्राप्त होता है तो वह हमको विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। देखिए यहां एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक यहां अवयव लिया a बराबर 8 6 6 16। तो यहां जो हमको एक अवयव मिला है तो इसको हमने परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त किया, पंक्ति को स्तंभ बनाया। पहली पंक्ति 8 6 है तो इसको स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति 6 16 है स्तंभ बनाया। तो इसके मान में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है, वो की वो ही हमको एक पुनः मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं a बराबर a पावर t अर्थात a सममित अवयव है। तो इसी प्रकार हम एक और अवयव लेते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं b बराबर 0 - 4 4 0। तो अब हम इसका परिवर्त अवयव हम ज्ञात करेंगे। तो b पावर t पहली पंक्ति स्तंभ बनाएंगे 0 - 4 4 0। तो अब यहां पर जो हमको नया अवयव प्राप्त हुआ है ये इसके समान नहीं है। यदि यहां से हम माइनस कॉमन ले या दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर ले तो ये अवयव इसके बराबर हो सकती है। b पावर t मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस कॉमन लेने पर यहां ये हमको इस तरह से मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। प्रत्येक अवयव में से माइनस कॉमन ले लिया तो b पावर t बराबर -b। तो ये जो संकेत बना है b अवयव एक विषम सममित अवयव है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयव में परिवर्तन करने पर ऋणात्मक चिन्ह आगे आ गया है, माइनस कॉमन लेने पर यह समान बना है, अतः विषम सममित अवयव है। आइए हम इसके कुछ गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला गुणधर्म, कोई भी अवयव है उस अवयव में उसका परिवर्त अवयव जोड़ने पर जो हमको प्राप्त होगा वह एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। या कोई भी अवयव है उसमें से उसका परिवर्त अवयव घटाने पर जो हमको प्राप्त होगा वह एक विषम मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तीसरे प्रकार, यदि किसी भी अवयव का परिवर्त मैट्रिक्स का पुनः परिवर्त कर दिया जाए तो पुनः हमको जो अवयव है वही प्राप्त हो जाएगी। कोई भी अवयव है उसका परिवर्तन करने के बाद पुनः और परिवर्तन किया जाए तो हमको पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई अवयव दो अवयव परिवर्त अवयव का गुणा या अवयव के परिवर्त का a से गुणा करने पर हमको एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने आज परिवर्त अवयव के बारे में और अवयव के गुणधर्म के बारे में